आज मैंने समझ लिया। क्या समझ लिया? जब रावण ब्रह्म बरदीना, रावण को ब्रह्मा ने वरदान दिया था। उस समय विकल होए तय कपि के मारे, और तब जाने सु निश्चर संहारे। आज मुझे पता चला है कि अब लंका में एक एक वानर, अरे हनुमान जी, एक एक राक्षस का विनाश होना प्रारंभ है। हनुमान धन है आपको, जाओ लंका में जाओ, लेकिन कैसे जाओ आगे? हनुमान बोले कैसे जाए? देखो नवीन भावना। लंकिनी हनुमान से कह रही है अब आगे लंका में जाना तो कैसे जाना का, कैसे का सुनो, कैसे जाना? कि प्रवासी नगर और की जो सब काजा, बैठो या महाराज जी, हृदय की कौशलपुर राजा। हनुमान जी ध्यान से सुनना, अब आगे लंका में जाओ तो कैसे जाओ? कि प्रवासी नगर, आप लोग चाहे मोटरसाइकिल पर चलो, किसी वाहन पर बाहर चलो, तब ये चौपाई जरूर बोल लेना। एक्सीडेंट आपका नहीं होगा, ये चौपाई बोल के जब आप चलेंगे। एक बात आप समझ लीजिए, और चौपाई बहुत बढ़िया है, प्रवस नगर कीजिए सब काजा। और आप जब किसी दूसरे शहर में जाओ तो एक चौपाई और बोल लेना, करल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। मतलब क्या? आज लंकिनी कह रही है कि लंका में रावण की माया फैली है। अरे हनुमान जी आगे तुम जाओ लंका में जानकी को मिलने के लिए, लेकिन कैसे जाओ? हृदय राखी कौशलपुर राजा, यानी अपने हृदय में भगवान की मूर्ति बसा लो और तब जाओ। अच्छा, जब भगवान की मूर्ति आपके अंदर बसी होगी, जब आप जाएंगे आगे तो क्या होगा? गरल सुधा, यानी जहर अमृत बन जाएगा। गरल सुधा रिपु, यानी जहर अमृत बनेगा और दुश्मन तुम्हारे मित्र हो जाएंगे, और सागर गाय के खुर के समान हो जाएगा, और अग्नि तुमको ठंडक देगी, और जितने दुश्मन शत्रु होंगे सब तुम्हारे मित्र हो जाएंगे। लेकिन ये सारी बातें कब होगी? बस कब होगी? कि प्रवस नगर की जय सब काजा, यानी अपने हृदय में जब भगवान को बसा लोगे। तो हनुमान जी कहने लगे लंकिनी, ये तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमने तो बहुत पहले से अपने हृदय में भगवान को बसा रखा है। क्यों? हनुमान बोले कि और इस दिल में और क्या रखा है, सीताराम बिठा रखा है, सीताराम। हनुमान बोले भैया, और इस दिल में और इस दिल में क्या रखा है, सीताराम बिठा रखा, सीताराम बिठा रखा। चीर के देखो दिल मेरा, राम का नाम लिखा रखा है। हनुमान जी बोले लंकिनी घबराइए नहीं, हमारे अंदर में भगवान विराजमान है।
और लंकिनी से मिलकर हनुमान अब लंका में आगे गए। आगे पहुंच चुके हैं। लंका में घूमते घूमते 3 दिन हो चुके हैं, सीता का पता नहीं मिल रहा है। आइए दानवीर भक्तों की लिस्ट सुने और लंका में कैसे चले। आया है मसक समान रूप कपि धरी, जय हो लंकई चले सुमिरी नर हरि। हनुमान मच्छर नहीं बने, जितना छोटा मच्छर होता है भैया कथा प्रेमियों, हनुमान जी ने उतना बड़ा अपना आकार बनाया, बिल्कुल छोटे बन के और लंका में प्रवेश किया। अब मेन गेट पर कौन था? लंकिनी। देखो आज महिला आरक्षण चल रहा है, लेकिन महिला आरक्षण तो पहले से ही चला रहा है। आज महिलाओं को बढ़ावा कितना दिया जा रहा है। अब देखो ना मायावती कहाँ पहुंची। हाँ, मायावती कहाँ पहुंच गई, इसलिए महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा। अब भैया महिला आरक्षण पहले से चला रहा है, क्योंकि राम ने सबसे पहले किसका वध किया था? ताड़का का, वो महिला थी। भगवान कन्हैया ने सबसे पहले किसे मारा? पूतना को, वो भी महिला। पंचवटी में राम को मिलने कौन आया? शूर्पणखा, वो भी महिला। अब इधर देखो लंका के मेन गेट पर कौन है? लंकिनी, वो भी महिला है। जहाँ विशेष जगह थी वहाँ महिला को ही लगाया गया। लंका के मेन गेट पर महिला है लंकिनी, और हनुमान छोटे बन के जा रहे थे। लंकिनी ने कहा है हनुमान जी ठहर जाओ, लंका में चोरी से जा रहे हो, हमारी नजरों से बच के जा नहीं पाओगे। हनुमान ने कहा, इसने टोक दिया। हनुमान ने अपनी मुष्टिका संभाली और एक मुक्के का प्रहार किया। अरे मुष्टिक एक तासु कपि हनी और गिरा बमत धरणी धनमनी। जैसे आप आए और पीछे को ले जाओ, वो पटरी पटरी आ गो, जो पटरी बावनी की गई है, एक बावनी की बड़ी नारी पत्ते गई। एक काम करो, बोले क्या? सुनो, अब हम लंका में जा रहे हैं, माँ जानकी का पता लगाने। आऊंगा तो पता लगा के आऊंगा, अन्यथा नहीं आऊंगा। एक ही ऐसा वीर योद्धा हुआ भैया जो विदेश में जाकर के वापस आया। हनुमान जी लंका में जाकर वापस आए थे, तो हनुमान जी जाने के लिए तैयार हुए। अब वानरों से निवेदन किए जा रहे हैं, क्या बोले? मैं जब तक लौट नहीं आऊं, वाह हनुमान बोले हैं, मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तलक यही ठहरे रहना। जब तक लौट नहीं आऊं और तब तलक यही ठहरे रहना। अरे श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष हमें देते। और आज आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, हमारे बरेली से जो कलाकार आए हैं, जिनके द्वारा आप देखेंगे अपने सर पे आग जलाकर चाय बनाएंगे और मोर मोरनी की बड़ी विलक्षण झांकी। कैसे वृंदावन में कृष्ण मोर मोरनी राधा कृष्ण बनकर नृत्य करते थे, आज आप लोग यहाँ प्रत्यक्ष देखेंगे। ऐसा लगेगा वृंदावन में मोर मोरनी के रूप में भगवान कृष्ण राधा नाच रहे, नृत्य कर रहे हैं। और अपने सर पे आग जलाकर चाय बनाकर पिलाएंगे। हमारे मिश्रा जी तो जरूर ही पियेंगे चाय, अदरक पड़ी होगी बड़ी बढ़िया स्वादिष्ट। और भाइयों सुदामा लीला भी आप देखेंगे। आज गरीबी में सुदामा आमय तब देखियो,
अब जहाँ 5 बजे लाओ 6 बजे लो सवेरे तक हम तो पहले के सवेरे लो हुई। हाँ अब एक दूसरी माताएं बैठी अब हैं अंगान लगी आज जगीले। तो आप देखिए सुदामा आएंगे आपके सामने, आप देखेंगे कैसे सुदामा जैसे थे कमजोर वैसे सुदामा की झांकी आप देखेंगे। अब भैया कथा प्रेमियों आइए आप देखें थोड़ी और चर्चा। अब हमारे पास में कई लिस्ट आई है। एक अतुलित बलधामा रामदूत अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। और जिसने तेरा नाम लिया है, जिसने तेरा नाम लिया है, और उसकी विपदा टली टले। जय 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 बजरंग बली और जय 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 बजरंग बली। जय जय बजरंग बली हो, जय 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 बजरंग। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब हनुमान जी के अंदर जोश आया। वाले आगे बोल दो और नंबर का ठीक है। बिटिया पराए घर जाइए हुई आराम से बैठो चुप बैठ जाओ बताई जाती है। अरे गदमादन ने कहा 50 योजन में जा सकता हूँ, जहां मन बोले बैठ जाओ। अब छठा बानर खड़ा हुआ, बोला हम बताएं अपना बल। हाँ भाई बताओ। इस बानर का नाम था मयंक। जय हो। मयंक नाम का बानर खड़ा हुआ और क्या बोला है, अरे करज मयंक कहू ये बाता, हमारे आलाकारों ने एक लाइन दी है। वैसे मैं अलहयत नहीं हूं, लेकिन भाव आ गया तो आप देखें। 2 लाइनें आलाकार लिखते हैं। अरे मुंह मीठी बारी न सोबे, चाहे पान चबो 100 बार। आहा वारे चमन बाबा कैसो कमाल कर रहे हो। पीछे जो भी माताएं बहनें आ रही हैं सबको बिठाते जाइए, जो हमारे व्यवस्थापक हैं। और अगर बिछौना कम पड़ जाए तो भैया घबराइए ना, हम अपनों अंगौछा बिछाई दी। इसराइल है हमने इतने भारी भारी अंगौछा रखा। देखो हमारे राजकुमार अंगौछा डाले कि आपके बैठने के लिए बिछा देंगे। मालूम क्यों? अरे कोई पानी को पानी, कोई पानी को नीर कहते हैं। आपकी सेवा में हम अपने अंगोछा क्यों बिछा सकते हैं? क्योंकि हमारी शोभा आपसे ही है। आप अगर ना हो तो मेरी क्या शोभा, कुछ नहीं। तो इसलिए कवि लिख रहा है, अरे कोई पानी को पानी, कोई पानी को नीर कहते हैं। भैया मनीष सिंह जी, आज भोजन था, हमारे वीरू पहलवान जी ने बड़ा बढ़िया भोजन करवाया, वैसी बढ़िया खीर खिलाई, आवाज आसमान में पहुंच गई, है ना। कोई पानी को पानी, कोई पानी को नीर कहते हैं। और दूध में चावल चीनी मिला दो तो उसको खीर कहते हैं। लेकिन अय अनुराग महाराज जी, जरा देख लो, ये जितने भी श्रोतागण आए हैं, माताएं बहनें भाई लोग बुजुर्ग बाल गोपाल बालिकाएं, अरे इन्हीं को तुम्हारी तकदीर कहते हैं, इन्हीं को तुम्हारी
तकदीर कहते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे अगर बिछौना कम पड़ जाए घबराना नहीं, हम लोग तैयार हैं, अंगोछा बिछा देंगे, आप आराम से बैठे। लेकिन ये बबलापुर है, अभी इतने बिछौना बिछ गए हैं लेकिन बड़ी भारी भारी पल्ली रखी हैं। हाँ, सब लोग बैठो आराम से। और आज अगर माताओं कुछ देर हो जाए तो घबराइए ना, आज सवेरे लोग कथा हुई। हाँ, डटके बैठो सवेरे तक। एक दो माताएं कहती जितनी सवेरे लोग हुई, लेकिन घबराओ, पता नहीं टाइम पर बंद होगा, आराम से बैठो। अरे मीठी पानी न सोबे, चाहे पान चबो सोबा। और अरे शीश झुकाए बिना ना सोए, चाहे जुलमिया हो छबीदार। सोए जाए काम ये गीत पलारो। तोले मनीष जी मेरे आई गए, तोले मनीष जी अब आई गए हैं धीरे धीरे। और 10 रुपया बाबा को देने हैं धीरे धीरे। अब मन में बहुत मुस्कुराए गए हैं धीरे धीरे। बस बाबा बसाता ही लो, अब बाबा साता हो। अब बहुत लोग कहते हैं जाइए लाइन होती नहीं, देखो कि तुन्नी को लगती है। हाँ, लेकिन हम अलह तो थोड़ा हैं, भाव आ गया तो एक लाइन सुना दी। लेकिन हम तो कहते आला भी समार की पढ़ लो, बेड़ा पार हुई जाइए। लेकिन आजकल ये आला कैसे पढ़ते, जने आला पढ़े ऐसो चिमिचा है महुबे माँ जयमा नौमन दारी अमाई। अब बोले खबैया महुबे वाले चिमिचा 8-8 लोग खाए। हम कहे हे भगवान, धन्यवाद है भाई। आज और खुशी की बात है, हमारे भाई ग्राम सभा अलीपुर से, अलीपुर सम्राट हमारे माननीय दादा रहीस सिंह जी अपने पूरे दलबल के साथ में आज आ रहे हैं अभी, जिनके यहाँ आगामी प्रोग्राम होने जा रहा है हम लोगों के द्वारा अलीपुर। और कई कार्यक्रम हो चुके हैं, वहाँ पर योगेश्वर स्वामी जी भी आते हैं जिन्होंने आश्रम बनवाए हैं, अटवा और शिरोमन नगर तमाम आश्रम बनवाए हैं। हमारे उधनपुर से भक्त लोग बैठे सब जानते हैं। योगेश्वर महाराज भी वहाँ आते हैं एक दिन के लिए। अब पंची देवी का भी आगमन होता है, वहाँ हम लोग जाते हैं। वहाँ से अभी मोबाइल पे मालूम हुआ है कि भक्त लोग आ रहे हैं आज रात में अलीपुर से, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही क्षणों के बाद में यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। धन्यवाद, जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की। पीछे वाले कहते गए, अब भाई थोड़ा सवेरे जाइए, जब इनको बच्चा बैठा ले
ने बाबा चमंत्र बैठे हुए। हाँ, अब विचार करो, आला भी संभाल के पढ़ लो, बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसो चिमचा है मोहमेमा जयमा नौमन दारी अमाई, नौमन दारी। और ऐसे खाने वाले हते परीक्षित महाराज 8-8 चिमचा खाते थे, 9-72 मन जब दारी खात हुई। अब फिर 2-4 कुंटल रोटी खात हुई, 3-4 टंकी पानी पी लेती हुई। हमता कहता ऐसे खबैया कहूँ बबनापुर में नहीं है तो पूरा हंगामा हो जाए। हाँ भाइयों, इसलिए ध्यान रखिए, आला नहीं, आप मानस की चर्चा सुन रहे हैं। तो आज छठा बानर खड़ा हुआ मयंद नाम का और कहता है गरज मयंद कहो ये बाता योजन 60 शक्ति मम दासा, मैं 7 योजन जा सकता हूँ। जामंत कहाँ लगे बैठा बैठा बस 60 योजन। धिक्कार है तुम्हारी शक्ति को। सबसे बाद में एक दुबला पतला बानर खड़ा हुआ, उसका नाम क्या था? दुबिद। दुबिद नाम का बानर खड़ा हुआ और जामंत से बोला, क्या निवेदन करता है? निवेदन किया, दुबिद कहो, अरे दुबिद कहो तो ही भुजा उठाई, 70 योजन जाओ उड़ाई। बैठो भैया महाराज जी, दोनों लोग बैठो, बिल्कुल कृष्ण बलराम ऐसे लग रहे हो। वाह, बैठो भाई, धन्यवाद। कहो तो ही भुजा उठाई, 70 योजन जाओ उड़ाई। अरे भैया, कहता है कि मैं 70 योजन जा सकता हूँ। जामन बोले बैठ जाओ। अब भैया मालूम, सबसे बाद में एक बानर खड़ा हुआ जिसका नाम था सुषेण। भैया अंकित जी, सुषेण नाम का बानर जो था बड़ा बलवान, लेकिन बोला है कयो सुषेण बल कपी हीरा और 80 योजन लागो नीरा, मैं 80 योजन जा सकता हूँ। जामंत बोले बैठ जाओ। जामंत ने का धिक्कार है तुम्हारे बल को। ए नौजवानों, बस इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर। अरे मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन मैं कितनी दूर जा सकता हूँ। वाह, जय हो। ए भैया, कोई 80 योजन, कोई 70, कोई 60, लेकिन जामंत बूढ़े थे, खड़े हुए बोले, ए भैया सुनो, अरे उठ कर जामंत बलवाना, सबसे बूढ़ा हूं लेकिन मैं 90 योजन आज भी जा सकता हूं। भैया अपना अपना बल सबने बताया, लेकिन उसके उपरांत अब लंका में किसी की जाने की हिम्मत नहीं, तो सबकी नजर हनुमान जी की तरफ लगी थी। कहा तुम जाओ। भैया मिश्रा जी, हनुमान जी अपने बल को भूले बैठे थे। जितने बानर थे वो हनुमान के पास आए और हनुमान को बल की याद दिलाने लगे। अब बोले भैया हनुमान जी, अब तुम्हारे अलावा लंका में कोई नहीं जा सकता है। आप लंका में जा भी सकते हो, आ भी सकते हो। अंगद ने कहा भाई देखो, हम जा सकते हैं लेकिन आ नहीं पाएंगे। तो सबने कहा हनुमान ही अब जा सकते। बारे हनुमान, ये भैया इसीलिए आपको जगह जगह हनुमान के मंदिर मिलेंगे। जामवंत का कोई मंदिर नहीं, नल और नील का कोई मंदिर नहीं, मंदिर मिलेंगे तो हनुमान के ही मिलेंगे, क्योंकि हनुमान का जीवन परोपकार में रहा। तो हनुमान अपने बल को भूले बैठे थे। तो सब बानर खड़े हुए हाथ जोड़कर और हनुमान को बल की याद दिलाई। का हनुमान जी जल्दी जाओ, क्यों चुपचाप बैठे हो।
तो बानर बोले हैं जय जय जय। आप लोग भी गा लो। अरे जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। भाई हमारे अमित भैया ठाकुर साहब ये बरेला से 100 रुपए का दान भागवत के चरणों में समर्पित किया है। वाह भैया धन्यवाद है ठाकुर साहब जी के लिए, बरेला से आए हैं, धन्यवाद। जय 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 बजरंग बली, जय जय जय। अब देखो कैसे कोई बैठे, अब माताएं अपनों गाना गाती तब ढोलक फोड़ देती। अब भगवान को ना बुलाओ, धीरे धीरे बोलेंगे, ना 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 बोले जोर से बोलो। अब अपनों गाना गावे भी देखो, हम पर छाई जर दैया सलोने राजा। हमता जी तू ये लाइन याद कर पाए, एक ही गीत तो कवित्री 101 रुपए का दान हमारे माननीय विष्णुपाल जी की तरफ से आया है। बहुत बहुत भैया जी के लिए धन्यवाद, स्वागत अभिनंदन है। इनके गीत बड़ा विलक्षण भाई। और 101 रुपए का दान फलों के साथ में भाई हमारे दादाजी महाराज जी की तरफ से आया है। हाँ भाई माननीय हमारे राम सेवक पांडे जी दादाजी की तरफ से सहयोग आया है। बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत है। और दोनों लोग अपना सहयोग समर्पित कर रहे हैं। माता जी ने भी 101 रुपए का सहयोग आज पूर्णाहुति की बेला में किया है। धन्यवाद है, माता की कृपा बरसती रहे। महाराज हम अपने आशीर्वाद की कामना आपसे चाहेंगे, धन्यवाद। दो लाइन सुन लो, कीर्तन बड़ा धीरे बोलती है, अपनों काम में फिर देखो। हम पर छाई जर दैया सलोने राजा, कौन मेरे पीस है कौन मेरे पीस है, कौन मेरे कूटे, कौन गोटैया। अब देखो मसाला भंडार कतई चुप पे बैठी है। कौन गोटई हरी रासल में राजा। और एक लाइन और सुनो, सास मेरी पीस है ननद मेरी कूटे, सास मेरी पीस है और राजा गोटई हरी, राजा गोटे हरी रासल ने। एक लाइन और सुन लो, जब हरीरा बनके तैयार भो तब का एक चम्मच हमने सासू को दीनो, एक चम्मच हमने ननद का दीनो, और चमन चाटई करैया। ओ अब ना बोलियो बिहारी लाल की। अब ना चुप रहियो, बोलो।